नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन डीयूईटी एमएससी मैथ एंट्रेंस 2021 का ओडी का पेपर सोल्व करेंगे। तो इस ओडी वाले पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन तो है जिसका पैटर्न फिक्स है। जैसे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की अपन बात करते हैं, तो ऐसे मान के चले कि डीयू का एग्जाम हो और एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि डीयूईटी का भले ही आप उसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देख लो, भले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देख लो, भले एमएससी के जो पेपर चलते हैं वहाँ पे भी एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पढ़ाई जाती है, तो वहाँ का पेपर देख लो, सब में पूछा जाता है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम डीयूईटी का फेवरेट क्वेश्चन होगा। और मैं तो आपको ऐसे बोलूंगा कि अगर आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के क्वेश्चन करने हैं तो आप एसएल रोस वाली जो बुक है उसके जो एग्जाम्पल है वो जरूर सोल्व करें। हो सकता है वहीं से एग्जाम्पल आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि एसएल रोस डीयूईटी की ग्रेजुएशन के कोर्स में चलती है, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन जरूर देखें एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के, क्योंकि आपको यहीं से जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो अपन एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करें इसके की पॉइंट्स। वैसे भी मैंने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक क्लास ले चुका हूँ, उसमें मैंने बता रखा है कि ईयूटी के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने और कुछ ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उनको आप नोट डाउन करें ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं है। आप ये देखेंगे कि डीयूईटी के एग्जाम में ओडी से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। अपन यहाँ की इस वीडियो में 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और अपन इसके बाद पीडी के 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसी के साथ ही अपने डीयूटी का कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर हो जाएगा। और इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन वाला मेथड है, तो यानी कि ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए ना वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आपको इनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और ये ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि आप 3 क्वेश्चन के तो फ्री में नंबर ले सकते हैं। फ्री में नंबर लेने वाले थे, कोई ज़्यादा जोर नहीं आने वाला था, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसमें टिपिकल तरीके से पूछा गया है, पर अपन उसको सिंप्लीफाई बना देंगे। अपना काम क्या ही है कि सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना। तो अभी अपन इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी डाउट होता है आप डाउट को रखना नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते कि इनको छोड़ दें, स्किप करते नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। अब अपन करते हैं अपना शुरुआत। तो जो पहला क्वेश्चन है, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज गिवन बाय y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस का 1, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड y इक्वल टू 0। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द अपोजिट ऑप्शन गिवन बिलो, कि ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड डी है, ए एंड डी। तो पहली बात तो ये कि सिंगुलर सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन होते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पुट करके अपन, ऐसा नहीं है कि अपन इसकी मदद से इसको ले जा सकते हैं, नहीं। जो भी जनरल, जैसे ये वाला जो सॉल्यूशन दे रखा है, इसका जनरल सॉल्यूशन आप निकाल के देखेंगे तो भी पता लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन सी वाला ऑप्शन है उसका जनरल सॉल्यूशन है। और जनरल सॉल्यूशन में अपन सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू करके अपन इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और सिंगुलर सॉल्यूशन में सी नहीं आता, तो सी तो कहीं हो ही नहीं सकता, जहां जहां सी लिखा है वो तो गए, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो उसका कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसमें ऐसा करना होता है कि जो भी dy बाई डी होता है उसको अपन p बोलते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन वो क्या बन गई, पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसके दो मेथड बताता हूँ आपको। पहला मेथड तो ये होता है कि आप क्या करें, जब भी p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, तो आप क्या करें, बी स्क्वायर माइनस का 4ac को जीरो कर दें। और यहाँ से जो भी फैक्टर आता है उसको इसमें पुट करके देखें, जो फैक्टर इसको सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशन को, वही क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें कि जब भी पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी बी बोलने का मतलब पी का कोफिशिएंट, और ए बोलने का मतलब पी स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट टर्म। जब भी इस टाइप से इक्वेशन और पी स्क्वायर में, पी में अगर क्वाड्रेटिक हो तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो कर दो, और जो भी फैक्टर आते हैं उन फैक्टर को आप इस इक्वेशन में पुट करके देखो, और इसको अगर सेटिस्फाई करते, जो जो फैक्टर सेटिस्फाई करेंगे वो वही क्या बन जाएगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, एम सेकंड ये बोलता है कि आप इसको क्या करो, विथ रिस्पेक्ट टू पी के साथ डेरिवेटिव करो, डेल एफ अपॉन डेल पी जीरो करो, और यहाँ से जो भी वैल्यू आती है उसको इसमें पुट करो और सोल्व करो, और जो फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर दे वही क्या बन जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन अपनी क्या दे रखी है, पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको और अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप ये देखेंगे कि पी में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, जहाँ पे बी किसका कोफिशिएंट होता है, पी का, ए किसका होता है, पी स्क्वायर का, सी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बी का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन माइनस 1 माइनस, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, तो 1 माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कि 4 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 तो 0 है नहीं, इसका मतलब 1 माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1। अब y इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ गया। अब देखो कि y इक्वल टू आप प्लस माइनस का 1 पुट करके देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करी। अपने को गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब जैसे आप y इक्वल्स टू प्लस 1 लो, सपोज दैट y इक्वल टू 1,
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स 0 पुट कर दो, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ तो क्या बनेगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 1। तो y इक्वल टू प्लस 1 है, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू 1 इसका क्या बन गया, एक सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया। अब आप y इक्वल टू माइनस का 1 पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स फिर से 0 आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 1। यानी कि दोनों फैक्टर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके क्या बन जाएंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन आए कहाँ से ये दोनों, कि आपको पता चल गया जब भी p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आप 20 स्क्वायर माइनस का 4ac 0 कर दो, और 20 स्क्वायर माइनस का 4ac 0 करने पे जो भी फैक्टर आते हैं उन फैक्टर को आप इक्वेशन में रख के देखो कि वो अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वही क्या बना देंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बना देंगे। तो इसका मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, वो इसके क्या हो गए, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गए। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो a और b दोनों इसके सिंगुलर सॉल्यूशन हो गए। अब आप सोच लो कि y इक्वल टू 0 तो अपन को इस मेथड से तो मिला नहीं, पर सोचो y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/0, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। और कांस्टेंट जिस भी टर्म में आता है तो सिंगुलर सॉल्यूशन में कभी कांस्टेंट नहीं आता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और अगर मान लो आपको, जैसे मान लो तो पी में क्वाड्रेटिक थी अगर नहीं होती तो अपना पहला काम होता है डेल एफ अपॉन डेल पी करके 0 करो, और इस इक्वेशन की मदद से और आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। उस सॉल्यूशन की जनरल सॉल्यूशन जो भी आएगा वो इक्वेशन मिलेगी आपको, एक इक्वेशन ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक गिवन इक्वेशन होगी। इन इक्वेशन की वजह से आपको पी को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो ये मेथड थोड़ा सा टफ रह जाता है, क्योंकि अगर पी में क्वाड्रेटिक नहीं होगी तो डेल एफ अपॉन डेल पी 0 करने से यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। अगर पी में क्वाड्रेटिक होगी तो 20 स्क्वायर माइनस का 4ac 0 कर दो, सिंपली काम हो जाएगा। और अगर पी में मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, ज़्यादा घात की है, तो डेल एफ अपॉन डेल पी को 0 करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, इन दोनों से पी को एलिमिनेट करना होता है, वही क्या आ जाता है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाता है। जो फैक्टर सेटिस्फाई करेगा, ध्यान में रखना, लास्ट में जो फैक्टर आते हैं उनको चेक करना होता है। जैसे अपने 20 का 4ac 0 करा तो अपने पास y इक्वल टू प्लस माइनस का दो फैक्टर आया, दोनों को अपने सेटिस्फाई करके देखा कि dy बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर है, ये वाले जो इक्वेशन में दोनों पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो सेटिस्फाई करते हैं तो यही इसका क्या बन जाएगा, अपना सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो इसका मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके क्या हो गए, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गए। तो इन मेथड को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपका ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए एंड बी ओनली, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर वैसे ये क्वेश्चन तो बोनस था सबके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी और इसको आप देखते कर देते। वैसे आपको इसके मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर इन्होंने डिलीट कर दिया। जैसे क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0 यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज गिवन बाई। अब देखो, पहली बात तो ये है कि इक्वेशन तो दे रखी है, वो तो होमोजीनियस दे रखी है, और सॉल्यूशन में सब में पर्टिकुलर वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अब आप इसको वेरिएशन, सपोज दैट आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं आता, ठीक है, यही ऑप्शन दे रखे होते हैं, यहाँ पे आगे मान लो e की पावर 3x दे रखा होता, मैं से मान लेता हूँ आगे e की पावर 3x दे रखा होता, तो आप क्या करते, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा ना। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2 आएगी, 1 पुट करने पे भी 0 हो जा रहा है और 2 पुट करने पे 0 हो रहा है, तो m की वैल्यू 1 और 2 आएगी, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर x c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, तो e की पावर x और e की पावर 2x। अब आप इसके ऑप्शन देखो, e की पावर माइनस का x e की पावर 2x नहीं हो सकता, e की पावर x e की पावर 3x नहीं हो सकता, e की पावर x e की पावर माइनस का 2x नहीं हो सकता, e की पावर x e की पावर 2x, तो एक थर्ड ऑप्शन बचता है जो हो सकता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप सिंपल से काम करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जरूरत है, ना आपको कुछ और मेथड लगाने की जरूरत है। ये क्वेश्चन मान लो था ही रॉन्ग, क्योंकि इसमें आगे e की पावर 3x और लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे e की पावर 3x लिखा हुआ नहीं था, पर लिखा हुआ होना चाहिए था, तो इसका आंसर थर्ड आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको होमोजेनियस बना के उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, उसको अपन u और v बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे u की वैल्यू होगी e की पावर x है और v की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 2x होती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रोन्सकेन निकालना पड़ेगा u और v का, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर में इसको 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं होती। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें इसको आगे वाली जो टर्म होती है इसको अपन r बोलते हैं, ठीक है, r बोलते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हम y इक्वल्स टू लिखेंगे अपन a इंटू यू प्लस b इंटू वी। अब माइनस माइनस क्या करेंगे, मैं u को तो बाहर लिख दूंगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू आर अपॉन रोन्सकेन इंटू डी एक्स, प्लस v को बाहर कर दूंगा, u को अंदर ले जाऊंगा, रोन्सकेन डी एक्स। बस यही से क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। तो आपको यही क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अपन ने क्या करा, सबसे पहले जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं उसको अपन u और v बोलते हैं। r जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आगे का पार्ट होता है, दोनों होमोजेनियस बनाता है, जिसको उसको अपन r बोलते हैं। तो उस r और u की मदद से अपन रोन्सकेन ऑफ u v निकाल लो,
उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो यही क्या हो जाता है, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाता। तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आता है e⁻3x/2, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो ये तो क्या था, वेरियस नो पैरामीटर। वेरियस नो पैरामीटर के लिए आपको क्या करना होता है, होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो, उनको यू भी बोलो, उनका रोन्सकियन निकालो। रोन्सकियन आपको निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और फिर ये जनरल सॉल्यूशन आप लिख देंगे, तो यही क्या हो जाता है, वेरियस नो पैरामीटर से सॉल्यूशन होता है। पर ये जो क्वेश्चन आया था, इसमें आपको किसी भी चीज़ की लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया होगा और क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग ही गया। वैसे क्वेश्चन सबके लिए बोनस था, क्योंकि इसमें मिस्टेक थी, तो आपको मिस्टेक आपको पता लगी होगी मिस्टेक क्या है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना, जो भी चीज़ नहीं आती इसको आप नोट डाउन करें। पहले तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जो ट्रिक आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ये ट्रिक 90% सक्सेस हो जाती है, पर मैथ्स में ट्रिक्स का कोई भरोसा नहीं होता। आपको ऐसे, वो भी हायर मैथमेटिक्स में, आपको ट्रिक्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको सॉल्यूशन देख ही लेना चाहिए कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। हायर मैथमेटिक्स में ट्रिक्स नहीं चलती हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम एग्जिस्ट ऑन द इंटरवल। अब पहली बात तो ये कि इसने सब कुछ दे दिया कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की कंडीशन फुलफिल होगी। यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस कंडीशन की थ्योरम की जो कंडीशन है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुलफिल हो रही है, तभी इसने बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम का यूज करते हुए, और किस इंटरवल में एग्जिस्ट होगा। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है ना, dy/dx इक्वल्स टू fxy टाइप का, और जो कंडीशन आपको दे रखी होती है वाई एक्स नोट पे क्या दे रखा है आपको, वाई नोट दे रखा है, तो इसमें आप क्या करें कि ये जो एक्स नोट होता है ना, ये जो एक्स नोट, वो इंटरवल के अंदर आना चाहिए। जो भी इंटरवल होगा उसके अंदर एक्स नोट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन उसी इंटरवल में होगा जिस इंटरवल में 1 आएगा। तो देखो इस इंटरवल में 1 नहीं है, इस इंटरवल में भी 1 नहीं है, तो ये दो तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो उस इंटरवल में वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे मान लो dy/dx इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर दे रखा है, तो 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो -1/y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x प्लस c बन जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू -1 आ रही है, तो 1 बराबर 1 आ रहा है, यानी कि c की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/y इक्वल टू x आ गया। ऐसे बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू माइनस का 1/x, तो यानी कि x 0 भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी इंटरवल आएगा उसमें क्या होगा, 1 तो उसके अंदर आएगा और 0 उसमें आ नहीं सकता। तो इसका मतलब 1 तो उसके अंदर आएगा पर 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ इस केस से भी क्या होगा, सिर्फ यही दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं। पर ऐसा अगर आप ये दोनों कंडीशन यूज करते हो, जो मैंने दोनों बताई, पहली बात तो क्या कि ये जो पॉइंट होता है वो उस इंटरवल के अंदर आएगा। दूसरा क्या, सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे y इक्वल टू -1/x, आपको पता लगेगा x इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है। तो जहाँ जो पॉइंट डिफाइन है वो पॉइंट उस इंटरवल के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप लगाते हैं तो 90% ये होता है कि 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, आपके एक ही ऑप्शन बचता है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि 1 को कंटेन करने वाला ये इंटरवल भी है और ये इंटरवल भी है, और दोनों के अंदर 0 नहीं आ रहा। तो दोनों के अंदर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 और थर्ड दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे बाउंड्री पे है तो, पर यहाँ पे इंक्लूड है, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट आएगा। इसका आंसर हालांकि फर्स्ट है, पर ये जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ इससे आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा आगे का काम भी। यहाँ पे आपको बस इतना पता लग गया है कि जो भी पॉइंट होता है वो इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, और जहाँ पे सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है वो पॉइंट उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब अपन एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम को कैसे सोल्व करते हैं वो पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता देता हूँ, तो आप उसको जरूर देखें। तो जैसे आपको पता होता है कि कोई भी dy/dx इक्वल टू, अगर आपको fxy टाइप का दे रखा है और विथ कंडीशन दे रखी है y x नोट पे आपको दे रखा है y नोट, ठीक है। तो कोई रीजन d है, d किस प्रकार का रीजन है, d इसका कि वो x, y सच दैट x माइनस का x नोट लेस देन इक्वल टू a एंड y माइनस y नोट लेस देन b। इस रीजन में अगर fxy कैसा है, अगर fxy कैसा है, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड है, कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड है, दिस इम्प्लाइज, इस क्वेश्चन को फर्स्ट बोल देता हूँ, फर्स्ट हैज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जिस्ट, तो उसका फर्स्ट का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी तक अपन इसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये तो कंडीशन थी पहली, कंटिन्यूअस बाउंडेड। सेकंड कंडीशन ऐसे बोलता है कि फंक्शन एफ एक्स वाई, अगर एफ एक्स वाई सेटिस्फाई लिस्ट इज कंडीशन, सेटिस्फाइज, अगर वो लिस्ट इज कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट हैज यूनिक सॉल्यूशन इन द इंटरवल। अब यहाँ से अपन इंटरवल का भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि पहली बात तो ये कि फंक्शन अगर ये fxy कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है इस रीजन में, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो लिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, वो इंटरवल होगा x माइनस x0 लेस देन इक्वल टू h, और वेयर h इक्वल्स टू, अब यही काम की चीज है, वेयर h इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ a, b बाई m, और जहाँ पे m क्या है,
एम वो सारा एम है कि एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एम, देयर एग्जिस्ट एम सच दैट, ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा कि एफ एक्स वाई की वैल्यू एम से छोटी होगी, यानी कि एफ का क्या है वो अपर बाउंड है, एम इससे एफ है वो इससे छोटा होगा, तो एच अपन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम, और एक्स माइनस इस इंटरवल में सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपको यूनिक मिलेगा, और वो यूनिक मिलने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड है और वो लिफ्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस इंटरवल में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा वेयर एच इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम, और मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम होगा, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये तो आपकी किसकी बात होगी, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम यही बोलती है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही अपन इसका पूरे का यूज करेंगे। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पे अपन को पहली बात तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम यूजिंग द एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम। अब जब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम अपन यूज करेंगे इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल है, कंटिन्यूस भी है, बाउंडेड भी, सारे काम हो रहे हैं, पर अपन चेक कर लेते हैं y माइनस का वाई। अब यहाँ पे आपको देखो अक्स नोट की वैल्यू तो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1 दे रखी है, वाई नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1, क्योंकि अपन को दे रखा है ना वाई अक्स नोट पे माइनस का 1 दे रखा है, यानी कि वाई 1 पे माइनस का 1 दे रखा है, तो अक्स नोट की वैल्यू तो क्या दे रखी है 1, और वाई नोट की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1, तो जो आपका डी है वो क्या बन जाएगा, जो डी आपका रीजन है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अक्स वाई, इसको नोट डाउन जरूर करें आप इसको लिखने, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अक्स माइनस का 1 लेस देन ए और वाई प्लस 1 लेस देन बी, कुछ इस प्रकार से ये रीजन बन गया। और एफ एक्स वाई आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है वाई स्क्वायर दे रखा है, तो ये फंक्शन पोलिनोमियल टाइप का है, पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। अब आप चेक करेंगे कि रीजन में बाउंडेड है कि नहीं। अब देखो बाउंडेड के लिए अपन क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं है कि नहीं बाउंडेड। तो यहाँ पे वाई प्लस 1 लेस देन बी है, तो माइनस का बी लेस देन वाई प्लस 1 लेस देन, मैं भी बोल सकता हूँ, तो माइनस का बी माइनस का 1 लेस देन वाई लेस देन बी माइनस का 1, और ये बी माइनस 1 है तो ये बी प्लस 1 से तो छोटा ही है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वाई लेस देन बी प्लस 1, तो वाई स्क्वायर करेंगे तो बी प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी कोई नंबर है तो बी प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कोई नंबर आएगा, तो इसका मतलब बाउंडेड भी है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तो गारंटी दे रहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्टेंस तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अपन लिफ्ट टेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। लिफ्ट टेस्ट कंडीशन क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 2-4 वीडियो में पहले भी डीयूटी के रियल एनालिसिस में भी सोल्व कर चुका हूँ, तो वहाँ पे भी अपन क्योंकि लिफ्ट टेस्ट फंक्शन का अपन रीमान इंटीग्रेशन के साथ भी यूज करते हैं, वहाँ पे भी बता चुका हूँ, और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ एक बार फिर से आपको कि कोई फंक्शन अगर एफ एक्स वाई है तो एफ एक्स वाई 1 माइनस एफ एक्स वाई 2, अगर वो उसका मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू के इंटू वाई 1 माइनस वाई 2, अगर ऐसा हो जाता है तो अपन ऐसे बोलते हैं कि एफ सेटिस्फाई लिफ्ट टेस्ट कंडीशन, एफ सेटिस्फाइज एलसी, लिफ्ट टेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से पहली बात तो ये चीज़ जो मैं चेक कर रहा हूँ इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन को पहले ही बोल दिया कि एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम का यूज करना है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम की जो ये कंडीशन है दोनों, ये दोनों सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट अपन ने बता दिया कि कंटिन्यूस और बाउंडेड है, अब हम सेकंड को चेक कर लेते हैं। अब देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स वाई 1 माइनस एफ एक्स वाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा ये, विच इज इक्वल टू वाई 1 स्क्वायर माइनस का वाई 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा वाई 1 माइनस वाई 2 इंटू वाई 1 प्लस वाई 2, पूरे का मोड चल रहा है, मोड चल रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोड ऑफ वाई 1 प्लस वाई 2 इंटू मोड ऑफ वाई 1 माइनस वाई 2, और विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ वाई 1 प्लस मोड ऑफ वाई 2 इंटू वाई 1 माइनस वाई 2 का मोड। अब आपको पता है कि y लेस देन इक्वल टू बी प्लस 1 था, तो ये क्या बन जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू मोड ऑफ वाई 1 माइनस का वाई 2, तो इसका मतलब यहाँ से बन गया ना एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई 2 का मोड लेस देन इक्वल्स टू के इंटू मोड ऑफ वाई 1 माइनस वाई 2, और जहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल्स टू क्या आ गया 2 इंटू बी प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट टेस्ट कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज यूनिक होगा। अब सॉल्यूशन यूनिक भी हो गया, तो दोनों बात की गारंटी मिल गई कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा यूनिक भी करेगा। अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, और इंटरवल कौन सा होगा, x माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू h, इस इंटरवल में सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, h करना है, और h इक्वल्स टू क्या है, मिनिमम ऑफ a कोमा बी बाई एम, और जहाँ पे m क्या है फंक्शन का बाउंड, और बाउंड अपने को पता लगेगा कि फंक्शन किससे बाउंड है, फंक्शन क्या है अपना वाई स्क्वायर है ना, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो आपको सब कुछ साइड डाटा पता चल गया। अब आपको h निकालना है। तो आई होप आपको इतनी बात जो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। इसमें किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, क्योंकि अपन को अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन में से वेरीफाई करना है कौन सा आंसर आएगा। तो अपन ये एग्जिस्ट यूनिक थ्योरम की कंडीशन लिखी है अभी, यहाँ से अपन ने बता दिया कि कंटिन्यूस और बाउंडेड है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इस केस में अपने बता दिया कि लिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन यूनिक भी हो गया, h भी हो गया। अब आपको निकालना है h इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ
a कॉमा बी अपॉन बी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा मिनिमम होगा, आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए अपन डेरिवेटिव का यूज करते हैं। मैं इसको कोई फंक्शन मान लेता हूँ, लेट मतलब इसको मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ कि पी ऑफ बी है विच इज इक्वल टू क्या आ गया बी अपॉन बी प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव करेंगे तो पी डैश बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये क्या बनेगा बी प्लस वन की पावर फोर, ऊपर आ जाएगा बी प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज, और b का डेरिवेटिव वन हो गया माइनस बी इंटू टू इंटू बी प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन माइनस का टू बी स्क्वायर और माइनस का टू बी। तो देखो ये टू बी से टू बी कैंसिल और ये बनेगा वन माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस वन की पावर फोर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का वन, अपना बी लेस देन जो सॉरी बी की वैल्यू आ जाएगी अपन वन ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। ठीक है, क्योंकि अपन वहाँ पे मोड लेके चल रहे हैं तो ये माइनस वन नहीं आ सकती, मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बी इक्वल टू वन आ गया। जैसे बी इक्वल टू वन आ गया तो अपना जो पी वन है क्या बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि वन बाई फोर। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एच इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा वन बाई फोर, जो भी इनमें मिनिमम होगा वो आएगा। अब आपको क्या पूछा है, अपन इसमें क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार के जो भी इंटरवल अपन फाइंड आउट करते हैं ना वो मैक्सिमम इंटरवल होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है, मैक्सिमम इंटरवल होता है। अब देखो यहाँ पे h इक्वल टू मिनिमम ऑफ a कॉमा वन बाई फोर, सपोज दैट, तो ये जो h है ना h की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर रहेगी। क्यों रहेगी, जैसे सपोज दैट a की वैल्यू टू आ गई तो अपन इसमें से मिनिमम क्या लेंगे वन बाई फोर लेंगे, a की वैल्यू मान लो वन बाई एट हो गई तो अपन क्या ले लेंगे वन बाई एट ले लेंगे, पर h वन बाई फोर से तो छोटा ही है ना, यानी कि इसमें जो भी मिनिमम होगा ना वही आएगा। अब a और वन बाई फोर में जो भी मिनिमम होगा वो आएगा, पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि h की मैक्सिमम वैल्यू वन बाई फोर हो सकती है। अब मेरे मैक्सिमम बोल रहे हैं वन बाई फोर, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो भले, पर एच की वैल्यू मैक्सिमम वन बाई फोर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अपन एच इसमें जो भी मिनिमम होगा ना उसी को लेंगे। सपोज दैट ए की वैल्यू वन बाई एट है तो वन बाई एट आ जाएगा, पर ए की वैल्यू मान लो टू हो गया वन बाई फोर से बड़ी होगी तो वन बाई फोर हो जाएगा। पर वन बाई फोर से तो एच हमेशा ही छोटा रहने वाला है, मैक्सिमम एच वन बाई फोर के बराबर हो सकता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एच इज लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर आ गया, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और एच की मैक्सिमम वन बाई फोर, तो अपना इंटरवल क्या था, अपना इंटरवल तो यही तो था ना कि जो जिस इंटरवल में करेगा वो एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एच, तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू वन है तो वन एक्स माइनस का वन मोड लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर, यानी कि माइनस का वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस का वन लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर, वन ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा थ्री बाई फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव बाई फोर। यानी कि जो इंटरवल आएगा वो अपना क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू थ्री बाई फोर कोमा फाइव बाई फोर। इस इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, सारे काम होंगे। और इसको अपन ने किस थ्योरम से यूज करते हुए निकाला, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम से। तो इसका मतलब थ्री बाई फोर से फाइव बाई फोर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो गया करेक्ट हो गया। आई होप आपको इसमें किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बड़े सिस्टमेटिक वैसे एक्सप्लेन कर, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले स्टेप तो ये देखें कि आप ये जो पॉइंट है वो इंटरवल के अंदर आना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, जहाँ पे सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होता वो पॉइंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। पहला काम तो इस ट्रिक को अपनाने की कोशिश करें, मोस्ट ऑफ केस में ट्रिक लग जाएगी। अगर नहीं लगती है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एफ एक्स वाई है, चेक करें कि वो कंटिन्यूस और बाउंडेड होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में भी पूछा सकता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कंटिन्यूस और बाउंडेड तो गारंटी देते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर लिफ्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, और किस इंटरवल में होगा एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन एच होगा, जहाँ पे एच की वैल्यू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम होती है। ए और बी अपन जो ये रेक्टेंगल डिफाइन करते हैं वो यूज करते हैं, एम की वैल्यू एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एम होता है। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था वो एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा था, ये अपन ने एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू वन और माइनस वन थी, करस्पॉन्डिंग अपन ने निकाला कि वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी प्लस वन है, वाई स्क्वायर की वैल्यू बी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एम की वैल्यू बी प्लस वन का होल स्क्वायर आएंगी। यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड भी हो गया, कंटिन्यूस है तो ये सोल्यूशन को एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। अब अपन चेक करेंगे लिफ्टेड कंडीशन, अपन देखा कि लिफ्टेड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा। अब अपन को एच और मिनिमम ए बाई बी निकालना है, तो अपन ने इसको एम की वैल्यू बी प्लस वन का, इसको अपन ने बी का फंक्शन माना, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए अपन डेरिवेटिव की जीरो करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू वन निकाल ली, वन पुट कर दी, तो एच इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड वन बाई फोर। यहाँ से पता लग रहा है कि एच की वैल्यू वन बाई फोर से बड़ी नहीं हो सकती, एच की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर रहेगी, तो एच की वैल्यू वन बाई फोर पुट करेंगे, तो यहाँ से इस इनइक्वलिटी को सोल्व करा तो अपने पास इंटरवल आ गया थ्री बाई फोर से फाइव बाई फोर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी, इसमें जो भी की पॉइंट्स थे सारे के सारे आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तो आपको अगर रिजल्ट पता है तो कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल रिड्यूस ए लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एडमिट्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो क्या होता है कि मेथड ऑफ सेपरेशन, जैसे आपने हीट वेव इक्वेशन टाइप की सॉल्यूशन करे तो वो तो सबके सेमी लीनियर इक्वेशन होती हैं, ठीक है। पर आपने जब हीट और वेव अपन क्या करते थे उसमें अपन अक्स, जैसे यू एक्स टी होता था, अपन क्या करते हैं एक फंक्शन अक्स अक्स का मान लेते हैं और टी को टी का मान लेते हैं, इनको दोनों को सोल्व करते हैं, लास्ट में लेमडा आता है तो लेमडा निकाल लेते हैं, और जो भी फंक्शन आता है
uxt, उसको अपन आइगन फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से कोई भी बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होती है उसको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहा, क्योंकि प्रूफ आपको किसी बुक में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं है। अपन ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या गिवन बात है वो ट्रू है कि नहीं। तो अपन कोई भी बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होती है उसको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से अपन एक्स का फंक्शन अलग कर लेते हैं, टी का फंक्शन अलग कर लेते हैं, आगे को कांस्टेंट लैम्डा मानते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वही लैम्डा क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू कहलाती है। और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। तो ये बात तो करेक्ट है। दूसरा बोलता है लीनियर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम एडमिट्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर y1 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, y2 उसका सॉल्यूशन है, तो c1 y1 प्लस c2 y2 क्या होगा, वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। और कंडीशन क्या होती है, c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगर होमोजीनियस हो जाएगी तब तो c1 c2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब तो 1 हो ही जाएगा अपने आप ही। और अगर होमोजीनियस नहीं है तो c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलने का मतलब ये है कि अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो c1 y1 प्लस c2 y2 भी इसका सॉल्यूशन होगा, बशर्ते c1 प्लस c2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अब ये देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सिर्फ इतनी बात करता है, पर ये वाली बात है वो इससे कहाँ लिंक हो रही है, इससे तो कोई लिंक हो रही नहीं। अपन इसमें तो कोई यूज ही नहीं करते इसका सेपरेशन वेरिएबल में। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर जो रीजन आर है उसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें तो अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करते हैं, अलग अलग इसको एक्स को अलग सोल्व करेंगे, टी को अलग सोल्व करेंगे। इसमें अपने पास एक बाउंड्री वाली प्रॉब्लम बनेगी, इसमें बाउंड्री वाली प्रॉब्लम बनेगी, दोनों को सोल्व करेंगे, फिर दोनों को एक साथ रखेंगे, लैम्डा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन मिलेगा। बट इसमें अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहीं यूज नहीं करते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सिर्फ इतना ही बोलता है कि अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो c1 y1 प्लस c2 y2 भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ पे c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट था, पर इसका अपन यूज नहीं कर रहे। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा, इसमें सेकंड का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे वो तो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पे क्वेश्चन जो ईयूटी वाला है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम वाला, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पॉइंट आप नोट डाउन करें। वेरियस नो पैरामीटर वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर पी में क्वाड्रेटिक होती है तो बी स्क्वायर में इसका 4ac = 0 कर देते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखें, और जो भी फैक्टर आता है उसको आप रख के चेक करें कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कहीं ना कहीं स्लिप मिस्टेक कर देते हो। उन स्लिप मिस्टेक से बचना है। तो आई होप कि ये जो वीडियो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और जो इसमें जो रिजल्ट बताए मैंने, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही टिप्स है, यही ट्रिक्स है, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखें। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।